अपराध की दुनिया का वो नाम जिसके एक कदम से लोग थर थर कांप जाते थे। ये वो नाम है जिसे चंबल का डाकू भी कहा जाता था। माना जाता है कि जब जगन गुजर गांव से गुजरता तो उस गांव में सन्नाटा पसर जाता था और उसके आने की आहट लोगों में एक ऐसा डर बैठा देती थी कि कई महीनों तक गांवों में शादियां तक नहीं होती थीं। जगन गुजर के डर से लोग गांव खाली करके बाहर चले जाते थे। इतना खौफ कि उसके पिता ही गांव को खाली करके चले गए। जानकारी के अनुसार बताते हैं कि पिता गुजर मंदिर में पूजा पाठ कराते थे और खुद कभी दूध बेचा करता था। उस कुख्यात डाकू जगन गुजर की कहानी का अंत 29 जून को हो गया। अजमेर जेल में उसकी हत्या कर दी गई। जगन देश का पहला ऐसा डाकू था जिसके एनकाउंटर की मांग देश की संसद में भी उठाई गई थी। करीब 10 साल का समय ऐसा था जब वे राजस्थान सहित यूपी और एमपी में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। जगन पर कुल 125 मुकदमों में से आधे से ज्यादा मामले मर्डर, लूट, अपहरण और डकैती के थे। कभी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का महल धौलपुर पैलेस उड़ाने की धमकी देने वाले जगन की बाद में स्थिति ये हो गई कि 3-3 रुपए पंचर ठीक से नहीं बनाने जैसी छोटी मोटी बातों पर मारपीट करने लगता था। इस वजह से उस पर कई छोटे मुकदमे भी दर्ज हुए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जून 2019 में जगन गुजर के एनकाउंटर की मांग भी उठाई थी। कुख्यात डाकू जगन गुजर ने अब तक 3 बार सरेंडर किया। उस पर हत्या, लूट और डकैती के 150 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन वे करीब 70 मामलों में बरी हो चुका है क्योंकि उसके खौफ के कारण कोई भी कोर्ट में गवाही देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन पूर्व जगन गुजर की हत्या हाई सिक्योरिटी जेल में कर दी गई। इसकी हत्या से जेल प्रशासन पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं डकैत जगन गुजर की हत्या के बाद परिवार वालों ने जेलन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दे दिया। उसके बेटे आसाराम ने मामले की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग रखी। उसने कहा कि वह अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। पीड़ित ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी धरना इसी तरह से चलता रहेगा। काफी घंटों तक पुलिस के द्वारा समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन परिजनों ने अपनी मांगों पर अड़े रहने पर ही बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती धरना चलता रहेगा और वे शव नहीं उठाएंगे। जगन गुजर की जो अजमेर जेल में हत्या हुई है उसकी जांच क्यों, तो जगन गुजर को अंतिम मुकदमा क्या था, ऐसा कौन सा बड़ा मुकदमा था जिसको अजमेर जेल तक पहुंचाया गया, इसकी जांच हो। और ये जांच जेल प्रशासन के अंदर की नहीं, बाड़ी से लेकर यहाँ तक की जांच हो, सीबीआई जांच हो, जितने भी बयान लिए जा रहे हों जेल के अंदर बाहर सबसे उनकी वीडियोग्राफी हो। जिस तरीके से अभी प्रशासन के वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जुडिशली हमारी वो इंक्वायरी चल रही है और उन्होंने कहा भाई हम पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। हमने हमारी बात रखी, हम पोस्टमार्टम तभी करवाएंगे तब जगन गुजर का जो छोटा भाई है पप्पू गुजर जो आज जेल में बंद है उसका पहले यहाँ से ट्रांसफर धौलपुर कराया जाए और परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया करवाया जाए और जवाबदेही तय हो कि ये जो हुआ है इसकी जवाबदेही कौन लेगा। क्या जेलर सुप्रीडेंट लेगा या शासन में बैठे हुए लोग लेंगे या प्रशासन के लोग लेंगे, ये गलती किसकी है। इस जवाबदेही को तय करने के बाद हम यहाँ से खड़े होंगे और ये हमारी जो मांगे हैं अगर जब तक पूरी नहीं होंगी तो अभी तो भाइयों का आना शुरू हुआ है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि हम किसी अपराधी के लिए नहीं आए। ये लोग इसलिए आए कि जेल में कल मैं भी बंद हो सकता हूं, कल आपको भी बंद कर सकते हैं, पत्रकारों को भी। अगर आपने किसी आदमी की ढंग की आवाज उठा दी और आपको उठा के जेल में डाल दिया और जेल में मरवा दिया तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। ये कोई अपराधी की बात नहीं है, बंदी की बात है, जेल में बंद व्यक्ति की बात है, अपराधी से नहीं जोड़ा जा सकता। आज जेल में जितने भी हर जो बंदी है उसका परिवार सदमे में। जगन गुजर जैसे आदमी को अगर एक मार दे आम आदमी का क्या होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी बहुत अच्छे हैं, सब हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हो सकता है आपके साथ षड्यंत्र कोई कर रहा होगा, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री के तंत्र को उपयोग में लेते हुए सच्चाई के साथ न्याय के साथ इस परिवार को न्याय दिला दो, यही हमारी मांग है। लापरवाही फेलियर, सरकार फेलियर, सरकार का भरोसा जनता में कायम करना तो मुख्यमंत्री जी को बड़ा स्टैंड लेना चाहिए। अब तक तो जेलर सुप्रीडेंट से लेकर सबको सस्पेंड करना चाहिए, बात तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए। जो अमुक नाम मीडिया से और प्रशासन ने बताया कि कोई विष्णु है और विष्णु बेचारा बालक है,
वो बालक तो ऐसे बालक तो चार भी जगन गुजर की हत्या नहीं कर सकते, जैसे सब लोग बता रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं। इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, षड्यंत्र की जांच। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।